हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका योजनाओं के ऊपर पार्ट 5 है, ठीक है ना। और ये आपका एकदम स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर। अब इससे पहले जो है हम लोगों ने 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो कि आपका योजनाओं के ऊपर था। और इन 4 पार्ट्स में हम लोगों ने टोटल 12 योजनाओं के ऊपर में थॉरो डिस्कशन किया है। आपसे देखिए, एक बात तो फिक्स है ना कि योजनाओं से तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है आपसे, और मिनिमम टू मिनिमम आप 14 to 16 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप इन अ सेंस लेकर चलेंगे तो आप अगर यूपीएससी के भी एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा, आप जब नेशनल लेवल का भी पढ़ते हैं तो आपको मिनिमम जो है 25 से 30 योजना पढ़ना पड़ता है उस समय पर। तो अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ झारखंड, तो आपको नेशनल तो पढ़ना ही है, तो आपको स्टेट भी पढ़ना, और स्टेट में भी आपको जो है अराउंड 25 से 30 योजना आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में आपका बहुत दिन से एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, दिन क्या 16 के बाद तो कोई एग्ज़ाम ठीक से हुआ ही नहीं अगर दरोगा को हटा दिया जाए। तो आपको जो है सारा योजनाओं के बारे में ना एक इनसाइड नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है टैबुलर फॉर्म पे बस एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन तो किया ही जा सकता है, बुक्स में अवेलेबल भी है, तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत। अगर आप इस चैनल में आए हैं तो मैं चाहता हूँ आप कुछ सीख के जाएँ इस चैनल से। बाकियों की तरह मैं वन लाइनर्स के फॉर्म में भी पढ़ा सकता था, लेकिन उसका जो है इन अ लॉन्ग टर्म आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। मैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही है जो आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पीएससी का एग्ज़ाम है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी जो है हम लोग 2021 का पहले पढ़ लेंगे, फिर 20 का पढ़ेंगे, फिर लास्ट में 19 को देख लेंगे। चलिए आज के लिए पहला योजना है आपका झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021। चलिए, आपको तो याद ही होगा ना, जब सरकार बनने की, जब सारा जो अपना अपना जब सरकारें जब अपना वो पैम्पलेट बांटा कर रही थी चुनाव से पहले, 2019 से पहले, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि जो भी अंडर ग्रेजुएट होंगे उनके लिए 5,000 रुपये दिया जाएगा जब बेरोजगारी भत्ता के तौर पे सालाना, और सालाना या मंथली ये भी स्पेसिफाइड नहीं था उस समय तो। और उसके बाद क्या था, जिन्होंने पीजी किया होगा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके लिए 7,000 था। ये कहा गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। हम में से तो बहुत ने भरना भी शुरू कर दिया था आपका एक्सचेंज ऑफिस में जाके, ऑनलाइन भी बहुत लोगों ने भरा था। लेकिन क्या ये 5,000 और 7,000 है? नहीं है। आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये 5,000 और ये 7,500 जो है उसके लिए कौन कौन एप्लीकेबल है। हम और आप सिंपल ग्रेजुएशन या पीजी कर लेने से हम और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है आपका आवेदन जो शुरू हुआ है आपका 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया, क्योंकि आपका ये नया फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस योजना की क्या लाभ और विशेषताएं हैं ये समझ लीजिए। इस योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। अब इस योजना के माध्यम से झारखंड के बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इस बेरोजगार नागरिकों में कौन कौन एलिजिबल है ये समझिए आप, ये इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। हम और आप सिंपल ग्रेजुएशन या पीजी कर लेने से इसे अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसे सुनिएगा ध्यान से। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत आपातकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन से जुड़े हों, इनसे पास आउट अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। अब समझ आ गया होगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। आपसे यहीं से जो है 2 प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जा सकता है, ठीक है। आप तो एक तो समझ गए आप 5,000 रुपये किन्हें देना है। अब नेक्स्ट में आइए कि 7,500 किन्हें दिया जाएगा। इसे पढ़िए। यह राशि विधवा प्रतियक्ता आदिम जनजाति, यहाँ पर आपने ऐसे कॉमा कर लेंगे, आदिम जनजाति तथा दिव्यांगों के लिए 50% अतिरिक्त होगी। यानी कि 5,000 तो मिलेगा ही। आप सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसका अगर आप 50% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2,500 रुपया हो जाएगा। 2,500 जोड़ 50,000 कितना हो जाएगा आपका 7,500। तो यहाँ पर 7,500 एज सच योजना में नहीं लिखा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें 2 अमाउंट हैं, 5,000 और 75,000, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं 75,000 ने 5,000 और 7500 रुपये, ठीक है ना। चलिए अब आइए कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एनुअल इनकम वाला एक लिमिट लगा रहता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की परिवार्षिक आय या एनुअल इनकम जो है 3 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तो लिख दिया गया है जो आपकी पात्रता या एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका सरकारी या मतलब लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग पढ़ते हैं ना, इतना तो आप पढ़ ही चुके होंगे। प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी सब में जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह लीजिए या सरकारी नौकरी इनकी नहीं होनी चाहिए या नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये वाला बुलेट को ध्यान से देखें, आवेदक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है भाई, होना तो चाहिए, लेकिन क्या सिंपल ग्रेजुएशन से काम चलेगा? आप ऊपर जो पॉइंट देखे हैं ना, उसको आप देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन इससे बन सकता है, सारा मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना, बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजीज है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा झारखंड दीदी बाड़ी योजना और कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान से सुनिएगा इस योजना के बारे में। जो हम लोगों का डेली करंट अफेयर्स सुनते हैं ना, उनके लिए तो ये योजना कोई है ही नहीं, क्योंकि वो इतना बार मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ JSLPS के बारे में कि ये योजना उनके लिए एज सच नया नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये योजनाओं के ऊपर आपका सीरीज ही चल रहा है, इसलिए मुझे जो है सारा का सारा योजना आपको पढ़ाना है। इसका 2 एम है, एक तो आपका कुपोषण और बेरोजगारी को दूर करना, और लड़कियों में या खास करके जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनमें जो है एनीमिया की दर में कमी लाना। ये इसका 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। किसका? दीदी बाड़ी योजना झारखंड, मतलब झारखंड में लागू किया गया इसलिए। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों की गई। आखिर कुछ तो भाई कमी महसूस हुआ होगा ना सरकार को एनालिसिस करने के बाद। तो क्या है, तो यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये आपका NHFM 4 का डेटा है, ठीक है। एक और बात बताऊं आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था इससे पहले, तो जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, उसमें जो मैंने आपको बताया था ना 5 जिले का नाम, जिसमें आपको जो है अभी भी जो 18 साल से कम लड़कियों में की शादी कर दी जाती है, उसमें आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। लेकिन किन्हीं का कहना था कि एक सब्सक्राइबर का ही कि सर कोडरमा तो है ही नहीं, मैं यहाँ बहुत दिन से रहते आ रहा हूँ। देखिए भले आपको पता हो, लेकिन ये सब जो डेटा आता है ना, ये सब डेटा आपको NCRB का डेटा आता है, ऑथेंटिक डेटा है, इसीलिए इन डेटा के साथ जाइएगा। आपको वहाँ पर अपना मत जहाँ पर रखने को बोला जाएगा इंटरव्यू में, वहाँ पर रखिएगा, लेकिन जहाँ पर फैक्चुअल डेटा मेंशन करना, वहाँ पे आप फैक्चुअल डेटा मेंशन करेंगे। आपके चाहने या नहीं चाहने से कोई डेटा मैनिपुलेट नहीं होता है, इस बात को क्लियर कट समझना पड़ेगा आपको। आप एक सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट हैं। आप आइए NHFM 4 की डेटा में क्या जरूरत पड़ गई कि इसमें क्या है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं और बच्चे कुपोषण का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। झारखंड राज्य की 65% गर्भवती महिलाओं के अलावा यहाँ पर रहने वाले 45% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, ये भी आपका कुपोषण के शिकार हैं। तो 2 मेन रीज़न है इसमें, कुपोषण और एनीमिया। आपको याद रखना चाहिए ये चीज़। उद्देश्य क्या है, इन्हीं को दूर करना। कैसे दूर करना? उन्हें जो है उचित पोषण, मतलब पोषण पहुंचाना, पोषण तत्व उनके शरीर तक पहुंचे, इसलिए जो है पौष्टिक भोजन उन्हें उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर जो आप देखिए बेरोजगारी है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको मनरेगा की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर मनरेगा की इन्वॉल्वमेंट होगी तो खुद ब खुद जो है आपका बेरोजगारी से लड़ने के लिए, टैकल करने के लिए एक इनिशिएटिव तैयार हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी ये आपका योजना जो है लाभदायक होगी। यानी इनडायरेक्टली ये बेरोजगारी को हैंडल कर रहा है। डायरेक्ट मेन ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लेगा तो आपको कुपोषण, एनीमिया, इस पे जाना है, ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या, उसे समझिए। यहाँ पर जो रेड कलर से बोल्ड किया हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड की राज्य सरकार इस योजना से जो है राज्य के लगभग 5 लाख परिवारों को जोड़ने की जो है लक्ष्य रखा गया, जोड़ने का लक्ष्य रखा है झारखंड सरकार ने। अब आइए कि कौन कौन एलिजिबिलिटी, सब इसमें लिखा हुआ है। इतना डिटेल में आपको इस योजना के बारे में कहीं नहीं मिलने जा रहा है। चलिए इसमें जो है, इस स्कीम के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर के आसपास के 1 से 5 डिसमिल भूमि पर पौष्टिक सब्जियों और फलों का उत्पादन कर सकेंगे। जो लोग भूमिहीन हैं वो लोग जो है 2 से 5 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे
और इन ग्रुप बनाने के बाद सार्वजनिक भूमि पर ग्राम सभा की अनुमति पर खेती कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आप पंचायती राज समझ चुके होंगे। तो सबसे निचला लेवल में कौन सा आता है? ग्राम सभा। 18 साल क्रॉस किया आप ग्राम सभा के मेंबर हैं, जब तक आप वोटिंग राइट्स आपके पास है, आप एलिजिबल है ना। तो ग्राम सभा के ऊपर आएगा पंचायत। तो ग्राम सभा की अनुमति मिलने से, परमिशन लेने से आप वहाँ पर खेती कर सकते हैं। जो भी प्रवासी मजदूर है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अब ये जो है ये स्कीम आपका मनरेगा और JSLPS, इसकी फुल फॉर्म मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ। क्या होता है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशनल सोसाइटी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में। और इसी का देखा देखिए एक संस्थान है आपका JSSPS, इनकी प्रोडक्ट कौन है? चंचला कुमारी। इनके कोच का क्या नाम है? बबलू कुमार। और JSSPS की स्थापना कब की गई थी? आपका 2016 में। चलिए अब इनकी आयु जो आपका स्थायी निवासी होना चाहिए, तो ऑब्वियस है आयु में लिमिटेशन जान लीजिए, 18 से 35 साल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड मीठी क्रांति योजना, फिर इंपॉर्टेंट योजना। इसकी शुरुआत की तिथि आपका 24 फरवरी 2019। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अमाउंट का डिसबर्समेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है राज्य खाद्य बोर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट है ट्रेनिंग देने के लिए। और इसमें जो है फर्स्ट फेज में जो है आपका 3 फेज में टोटल इसे पूरा किया जाना है, जिसका अभी फर्स्ट फेज जो है संचालित किया जा रहा है। ये जो है इसमें आपको 10,000 किसानों को बक्सा दिया जाना है। प्रथम चरण में राज्य सरकार 1207 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया था प्रथम चरण में। इनमें जो है मधुमक्खी पालन के लिए 1 लाख की लागत की इकाई प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट है 80,000 और 20,000 जो है राशि यानी किसान को खुद से लगाना पड़ेगा। अमाउंट समझ गए ना कैसे? 80,000 जोड़ 20,000। इस तरह एक किसान जो है 20,000 की पूंजी निवेश कर सालाना 1,30,000 की आमदनी इसमें से इकट्ठा कर सकता है या कमा सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।